नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि अभी हम जानते हैं ना, किसानों के और सरकार के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है। किसानों ने दिल्ली को घेरने का प्लान बनाया हुआ है। प्लान क्या भाई, वो मोस्टली वहाँ पे पहुँच ही चुके हैं। तो सबसे तो पहले हम जानते हैं भाई कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये ऐसा प्राइस होता है ना कि जिस पे इससे नीचे आप मतलब फसल को खरीद ही नहीं सकते हो। और ये कह रहे हैं किसान की सभी फसलों का ना एक एमएसपी होना चाहिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। अभी कितनी ऐसी फसल हैं कि जिनके ऊपर भारत की सरकार ने एमएसपी को घोषित किया। अभी भाई ना टोटल 22 है भाई, जिसमें रबी की फसल भी हैं और आपकी खरीफ की भी फसल हैं। ठीक है, तो ऐसी फसल है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें है खरीफ की फसल तो आपकी 14 है। इसमें आपका पैडी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रगी हो गया, मेज हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, अरहर या और उर्द हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, सीसम हो गया और नाइजर सीड हो गया। सीसम क्या होता है, जो आपका तिल होता है ना वो होता है। और आपका जो नाइजर सीड होता है उसको काला तिल बोलते हैं। अब रबी की टोटल 7 फसल होती हैं। इसमें क्या क्या होता है, वीट होता है, बेरली होता है, ग्राम, मसूर और रैपसीड एंड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर एंड तोरई होता है। फिर आता है आपकी कैलेंडर ईयर क्रॉप्स। ये क्या होती हैं, 4 होती हैं टोटल, यानी जो व्यापारिक होती है ना, कमर्शियल फसलें होती हैं। उसमें कौन कौन सी होती है, वो होती है आपकी आपकी कोपरा होती है, डी हस्क कोकोनट होता है, जूट होता है, शुगर केन होता है, यानी उसके लिए होता है। तो दूसरा आप समझते हैं, जो आपका एमएसपी होता है ना, इसको कौन डिसाइड करता है। तो एमएसपी को डिसाइड करने के लिए ना एक कमीशन होता है, यानी एक पैनल बनाया जाता है। उस पैनल का नाम है भाई CACP। फुल फॉर्म नोट कीजिए, CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कब सेटअप हुआ था, ये भारत सरकार द्वारा ना 1965 में लेके आए थे भाई। ये एक स्टेटरी बॉडी है भाई। कब लेके आया था, 1965 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। ठीक है, ये एमएसपी को सिर्फ रिकमेंडेशन करता है। किसके पास भेजता है, ये कैबिनेट कमेटी होती है एक। कौन सी कमेटी होती है, उस कमेटी का नाम होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, यानी CCA कमेटी। उसके पास भेज देता है। दोबारा से फिर सुन लिए भाई, एक CCA कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके पास रिकमेंडेशन भेजता है। तो इसको लागू कौन करता है, CCA। और एमएसपी को बनाता कौन है, एमएसपी का प्राइस कौन डिसाइड करता है, इसका डिसाइड करता है CACP। ठीक है भाई, तो ये होता है। अब हम बात करते हैं, ये किसान इतने दिनों से आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो किसानों की ना भाई कुछ मांगे हैं टोटल। तो पूरे किसान संगठन है ना एकजुट हो गए हैं। इनकी मांगे सुनिए। पहली मांग क्या है कि जितनी भी ये किसान फसल बोलते बोलते हैं, बहुत मतलब बोते हैं ना, इनकी एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए भाई। मान लो गेहूँ बोते हैं, इन गेहूँ की ना एमएसपी निर्धारित कर देनी चाहिए। उस प्राइस से ना नीचे सरकार गेहूँ को खरीदेगी ही नहीं। ठीक है, ये वाला होना चाहिए। तो उसके लिए कानून बने। दूसरा क्या है, एक स्वामीनाथन आयोग आया था, यानी कमीशन आया था। उसके हिसाब से इनकी फसलों की ना कीमत तय होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये हो गया। तीसरा होना चाहिए, जो किसान और मजदूर है ना, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, जो खेतों में काम करते हैं, वो कर्जा माफ़ होना चाहिए। जब भाई इंडस्ट्रीज लोगों का है, जैसे बड़े बड़े अडानी है, सरकार ने पता है 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया, तो किसानों का नहीं माफ़ हो सकता भाई। जब आप लोग कॉरपोरेट सेक्टर का माफ़ कर सकते हो तो इनका भी कर देना चाहिए। तीसरा है भाई भूमि अधिग्रहण 2013 एक्ट है ना, उसको दोबारा से लागू करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था एक 2013 में, यानी लैंड एक्विजिशन बिल था, वो पारित हुआ था संसद में, उसको हटा दिया गया था। ये किसान क्या कह रहे हैं कि इसको फिर से ही वहाँ पे मतलब लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कहना चाहिए, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ था, बीजेपी सांसद था जो मिश्रा जी, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था वहाँ पे किसानों पे,
उसको अरेस्ट करके जो है उसके ऊपर अत्याचार हुए थे किसानों पे, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको कानून के हिसाब से सज़ा दी जाए। दूसरा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, उसको बंद किया जाना चाहिए, मतलब जो रिगार्डिंग कृषि के प्रोडक्ट होते हैं ना, फसलें, उसके हिसाब से। तो तीसरा पॉइंट था भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था ना, उसको रद्द कर देना चाहिए, यानी बिजली विधेयक बिल आया था ना, उसके हिसाब से नहीं होगा काम, मतलब ये भी किसानों की एक मांग है। और अगला पॉइंट है जो मनरेगा में ना, वो कह रहे हैं कि मनरेगा के हिसाब से 200 दिन का उनको रोज़गार मिलना चाहिए। मनरेगा एक स्कीम है जिसमें क्या होता है कि मनरेगा का पहले तो ये सुन लिया होता है क्या, जो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना थी ना, उसमें इनको 200 दिन का रोज़गार मिलना चाहिए, यानी 365 दिन में से। और हर दिन की इनको कितनी मजदूरी, यानी मजदूरी तो क्या कहेंगे यार, मतलब मेहनत का इनको कितना हर्जाना मिलना चाहिए, 700 रुपये पर डे मिलना चाहिए। या मान लीजिए मैं काम करता हूँ कोई, उस काम के बदले मुझे 700 रुपये पर डे का मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा, जो लास्ट टाइम किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जिस घरों से कोई भी किसी भी सदस्य की जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, उनमें से उन घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। और प्रत्येक सदस्य को, जो भी मतलब एक सदस्य को उस घर में से एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और तीसरा भाई, जो भी नकली बीज बनाते हैं ना, फ़ोनी बीज होता है, जो भी आप डुप्लीकेट बीज बनाते हैं या पेस्टिसाइड बनाते हैं, नकली बीज बनाते हैं, ऐसी कंपनियों के ऊपर ना सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, बहुत टाइट बिल बनाना चाहिए। मान लीजिए किसान तो अच्छे अपनी खेती करता है, मेहनत करता है, लेकिन ऐसी कंपनियां हैं कि वो ख़राब बीज बना देते हैं, डुप्लीकेट, बेचारा किसान खरीदता है, उनका फिर फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसा संसद में, भारत की संसद को ऐसा स्ट्रिक्ट बिल लेके जाना चाहिए। अगर वो कंपनी ऐसा मतलब बीज बनाती है कि पेस्टिसाइड बनाती है, उसको पहले तो मार्केट में बैन करना चाहिए, और उसका जो ओनर है उसको डायरेक्ट जेल में डाल देना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का भी होना चाहिए। तीसरा, एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसाले होते हैं ना, कंडीमेंट, उनके लिए नेशनल कमीशन बनाना चाहिए भाई। तीसरा भाई, जो संविधान की 5th शेड्यूल है ना, यानी सूची है, उसमें जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जो रहते हैं, उनकी जो ज़मीनें छीनी जा रही ना, उसको नहीं छीनना चाहिए भाई, ये भी किसानों की मांग है भाई, ठीक है भाई। होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो आप शेयर कर देना, तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि किसानों का और सरकार के बीच में किस लिए ठनी हुई है भाई, एक दूसरे के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दियो भाई। राम राम भाई।